हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकारों के संदर्भ में, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पर्पज की दृष्टि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं इसी टॉपिक के संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी संदर्भ में बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में। यद्यपि शास्त्रीय नृत्यों की बात करूँ तो मैं शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। और भारत की बात करूँ तो भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, इसी संदर्भ में बात करता हूँ प्रथम शास्त्रीय नृत्य की। तो यह है कथकली, जो कि केरल राज्य का है। द्वितीय है मोहिनीअट्टम, यह भी केरल राज्य का ही है। थर्ड है भरतनाट्यम, यह जो है तमिलनाडु राज्य का है। फोर्थ है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। फिफ्थ है मणिपुरी, ये मणिपुर राज्य का है। सिक्स है सत्रिया, यह असम राज्य का है। सेवन है ओडिसी, यह उड़ीसा राज्य का है। एट्थ है कथक, यह उत्तर भारत सहित उत्तर प्रदेश का है। नाइन है झारखंड का। एक बार जरा रिकॉल करके देखते हैं। कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, अर्थात कथक और मोहिनीअट्टम दोनों केरल राज्य के हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। फोर्थ पॉइंट है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बात करते हैं फाइव की। तो मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का है। बात बात करते हैं पॉइंट सिक्स की। सत्रिया जो है असम का है। बात करें सेवन की ओडिसी, ये उड़ीसा राज्य का है। बात करते हैं एट पॉइंट की। कथक की, कथक उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत का है। बात करते हैं नाइन पॉइंट की। छऊ, छऊ छऊ जो है झारखंड राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसी अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य संबंधी कुछ तथ्यात्मक जानकारियों के संदर्भ में। जैसे शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक श्रीमता शंकरदेव हैं। सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। ठीक, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संस्कृति मंत्रालय ने दिया है। इस प्रकार छऊ जो है 9वां शास्त्रीय नृत्य हुआ। बात करते हैं कथकली की। कथकली नृत्य मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि यह नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें पुरुषों की प्रधानता रहती है। इस नृत्य में रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया जाता है। ठीक, एक बार रिकॉल करके देते हैं। शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। सेकंड है सत्रिया नृत्य के संस्थापक श्रीमता शंकरदेव हैं। और इस सत्रिया नृत्य को 2010 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। बात करते हैं छऊ नृत्य के संदर्भ में। तो छऊ नृत्य झारखंड का शास्त्रीय नृत्य है और इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। बात करें बात करते हैं कथकली की। तो कथकली नृत्य मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य है और इस नृत्य में रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है या दर्शाया जाता है। बात करते हैं इन नृत्यों में भाव के संदर्भ में। तो इन नृत्यों में दो प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। एक है तांडव भाव, तांडव अर्थात शिव का भाव। दूसरा है लास्य भाव अर्थात पार्वती का भाव। बात करते हैं इन नृत्यों के संदर्भ में। तो तांडव भाव जो है कथकली नृत्य में परिलक्षित होता है। लास्य भाव मोहिनीअट्टम में परिलक्षित होता है। लास्य भाव भरतनाट्यम में परिलक्षित होता है। लास्य भाव कुचिपुड़ी में परिलक्षित होता है। लास्य भाव मणिपुरी में परिलक्षित होता है। लास्य भाव सत्रिया नृत्य में परिलक्षित होता है। लास्य भाव ओडिसी नृत्य में परिलक्षित होता है। और फिर तांडव भाव कथक नृत्य में परिलक्षित होता है। इस प्रकार कथक और कथकली में ही तांडव नृत्य परिलक्षित होता है। बाकी अन्य 6 शास्त्रीय नृत्यों में लास्य भाव अर्थात पार्वती भाव परिलक्षित होता है।
एक बार जरा से रिकॉल करके देखते हैं। इन नृत्यों में दो प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं, एक तांडव भाव, दूसरा लास्य भाव। बात करते हैं कथकली में, तो कथकली में तांडव भाव परिलक्षित होता है, मोहिनीअट्टम में लास्य भाव परिलक्षित होता है, भरतनाट्यम में लास्य भाव परिलक्षित होता है, कुचिपुड़ी में लास्य भाव परिलक्षित होता है, मणिपुरी में लास्य भाव परिलक्षित होता है, सत्रिया में लास्य भाव परिलक्षित होता है, उड़ीसी में लास्य भाव परिलक्षित होता है और कथक में तांडव भाव परिलक्षित होता है। ये भाव कभी कभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए भाव के संदर्भ में भी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं सांस्कृतिक नृत्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। इसी संदर्भ में फर्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो किया गया है वर्ष 2010 में। बात करें छऊ नृत्य की, तो छऊ जो है झारखंड का सांस्कृतिक नृत्य है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो यह भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, जो कि तमिलनाडु का सांस्कृतिक नृत्य है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, किस नृत्य को देव नृत्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुचिपुड़ी नृत्य को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, किस नृत्य का उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुरी नृत्य का। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सत्रिय नृत्य को कब और किसने मान्यता दी है? तो यह मान्यता सत्रिय नृत्य को मान्यता 2010 में और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दी गई है। सत्रिय नृत्य को मान्यता 2010 में और संगीत नाटक अकादमी ने दी है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, छऊ को नौवां नृत्य के रूप में मान्यता किस मंत्रालय ने दी है? अर्थात छऊ को नौवें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता किस मंत्रालय ने दी है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय ने दी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कथक नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन हैं? तो हैं ईश्वरी प्रसाद, लीला सेठी, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराना से संबंधित थे। बिरजू महाराज जी की जनवरी 2022 में मृत्यु हो चुकी है। एक बार जरा इन प्रश्नों को रिकॉल करके देखते हैं। फर्स्ट है, छऊ नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो किया गया है वर्ष 2010 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो यह है भरतनाट्यम का। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, किस नृत्य को देव नृत्य कहा जाता है? तो कहा जाता है कुचिपुड़ी को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, किस नृत्य का उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? तो यह है मणिपुरी नृत्य का उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है। बात बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सत्रिया नृत्य को कब और किसने मान्यता दी है? तो ये मान्यता दी है संगीत नाटक अकादमी ने और 2010 में दी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, छऊ को नौवां नृत्य के रूप में मान्यता किस मंत्रालय ने दी है? तो ये दी है संस्कृति मंत्रालय ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कथक नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन कौन हैं? तो ये हैं ईश्वरी प्रसाद, लीला सेठी, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज लखनऊ घराना से संबंधित हैं। यद्यपि जनवरी 2022 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मणिपुरी के मुख्य नर्तक कौन कौन हैं? तो ये हैं गुरु नरसिंह, रजना, स्वर्णा एन माधवी देवी। ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक कौन कौन हैं? तो ये हैं हेमा मालिनी, बैजंती माला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक कौन कौन हैं? तो ये हैं यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह। बात करते हैं कथक के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? तो ये हैं ईश्वरी प्रसाद और लीला सेठी। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, राज्यसभा सदस्य बनने वाली पहली नर्तक कौन थी? तो यह है रुक्मणी देवी अनुमंडल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, सत्रिया जो असम का सांस्कृतिक नृत्य है के प्रमुख नर्तक कौन हैं? इसके प्रमुख नर्तक जो हैं श्रीमता शंकरदेव हैं। श्रीमता शंकरदेव ही सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक भी हैं। इसके अलावा रामकृष्णा तालुकदर और कृष्णाक्षी कश्यप आदि जो है सत्रिया नृत्य के नर्तक हैं।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन हैं? तो ये हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, शोभा नायडू और यामिनी कृष्णमूर्ति। यद्यपि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारतनाट्यम के भी नर्तक हैं। एक बार जरा इन प्रश्नों को रिकॉल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मणिपुर के मुख्य नर्तक कौन कौन है? तो ये हैं गुरु नप्स्यो, रजना, स्वर्णा एंड माधवी देवी आदि। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मोहिनीअट्टम के प्रमुख नर्तक कौन कौन है? तो ये हैं हेमा मालिनी, बैजंती माला आदि। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक कौन कौन हैं? तो ये हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह आदि। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कथक के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? तो ये हैं ईश्वरी प्रसाद, लीला देवी आदि। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। राज्यसभा सदस्य बनने वाली पहली नर्तक कौन थी? तो ये है रुक्मणी देवी अनुमंडल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सत्रिय असम नृत्य के प्रमुख नृतक कौन है? तो ये है श्रीमता शंकर देव, जो कि शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक भी हैं और इसके प्रमुख नर्तक भी थे। इसके अलावा रामकृष्णा तालुकदर और कृष्णाक्षी कश्यप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य है, के प्रमुख नर्तक कौन है? तो ये हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, शोभा नायडू, यामिनी कृष्णमूर्ति। यद्यपि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारतनाट्यम के भी नर्तक हैं। इस नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।